अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने चैप्टर नंबर 6 बेसिक स्टैटिस्टिक्स के रिलेटेड पढ़ना है, एक्सरसाइज 6.1। लेकिन ये 6.1 पढ़ने से पहले हमें कुछ इसकी बेसिक टर्म्स के बारे में जानना है कि वो क्या होती हैं, ताकि हम चैप्टर 6 इजीली आसानी से अंडरस्टैंड कर सकें। तो वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, जिसमें सबसे पहली डेफिनेशन जो है हमारे पास वो है डाटा के रिलेटेड। डाटा क्या होता है? ये डेफिनेशन, ये बेसिक टर्म्स हैं जो हमारे यूज़ होती हैं। न्यूमेरिकल फिगर्स obtained फ्रॉम एनी फील्ड ऑफ स्टडी। कोई भी न्यूमेरिकल फिगर जो हम फील्ड की किसी भी स्टडी से हासिल करते हैं, वो हमारे पास क्या कहलाता है? डाटा कहलाता है। जैसे कि हमारे मार्क्स हैं, जैसे कि ऑफिस रिकॉर्ड है, आप मार्क्स लेते हैं टेस्ट के अंदर, क्लास पूरी, वो आपका जो होता है वो डाटा कहलाता है। अब डाटा की दो टाइप्स होती हैं। एक होता है प्राइमरी डाटा, द डाटा डायरेक्टली कलेक्टेड फ्रॉम इट्स सोर्स। ऐसा डाटा है जो किसी भी सोर्स से डायरेक्ट हासिल किया जाता है। जैसे कि प्राइसेस ऑफ फ्रूट हैं, आप मार्केट विजिट करते हैं, वहाँ से आप प्राइसेस पूछते हैं सारे की, तो वो जो प्राइसेस बताते हैं वो आपके पास एक प्राइमरी डाटा आ रहा होता है। तो उसके बाद दूसरी टाइप आती है सेकेंडरी डाटा, द डाटा विच हैव बीन पास्ड थ्रू सम स्टैटिस्टिकल वर्क या ट्रीटमेंट, जिसके ऊपर कम से कम एक बार या दो बार आप उसके ऊपर स्टैटिस्टिकल वर्क करते हैं, तो वो आपके पास प्राइमरी डाटा या सेकेंडरी डाटा बन जाता है। जैसे कि आपके मार्क्स आए टेस्ट के अंदर, तो वो अगर हम एक लिस्ट पर लिख लेते हैं, एक पेज पर लिख लेते हैं, तो वो हमारे पास प्राइमरी डाटा है। लेकिन अगर हम उनको, उन्हीं मार्क्स को अरेंज कर देते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो इट मीन्स कि हमने उनके ऊपर कुछ ना कुछ काम किया। जब हमने काम किया तो वो डाटा क्या कन्वर्ट हो गया? सेकेंडरी डाटा। द रॉ डाटा व्हेन पुट इन सम ऑर्डर, एग्जांपल उसकी लिखी हुई है, द रॉ डाटा व्हेन पुट इन सम ऑर्डर, तो वो चेंज हो जाता है सेकेंडरी डाटा। उसके बाद अगली टर्म्स है कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है? एनी क्वांटिटी दैट हैज़ अ सिंगल वैल्यूज इज नोन एज कांस्टेंट। ऐसी क्वांटिटी जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू हो, जैसे कि रियल नंबर्स आ जाते हैं, 4, 2, 3, 4, ये सारे जो हैं ये रियल नंबर्स हैं, तो ये कांस्टेंट कहलाते हैं। उसके बाद अगली बड़ी इंपॉर्टेंट, वेरिएबल, एनी करेक्टरिस्टिक हुज वैल्यूज आर ऑलवेज डिफरेंट फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर, जिसकी वैल्यूज एक से दूसरे में चेंज होती रहती हैं, वो वेरिएबल कहलाता है। इसको हम आमतौर पर एक्स से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? एक्स से। अब इसमें इसकी वेरिएबल की दो टाइप्स होती हैं, बड़ी अहम। डिस्क्रीट वेरिएबल, ए वेरिएबल दैट कैन टेक ओनली सम स्पेसिफिक वैल्यूज प्रेजेंट इन द डाटा, जिसके अंदर कुछ ना कुछ खास वैल्यूज होती हैं, वो कहलाता है डिस्क्रीट वेरिएबल। आमतौर पर हम इस वेरिएबल को यूं भी कहते हैं कि जो कभी बढ़ जाए कभी कम हो जाए। डिस्क्रीट वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जो कभी बढ़ जाता है, कभी कम हो जाता है। इसकी दूसरी टाइप्स ये है कि डिस्क्रीट वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं जिनको हम डेसिमल फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसलिए उनकी सम स्पेसिफिक वैल्यूज होती हैं, उनको हम कभी भी डेसिमल में नहीं लिख सकते, और ये कभी बढ़ जाते हैं कभी कम हो जाते हैं। जैसे कि टॉस है, वो हमेशा हेड नहीं आ सकता, कभी टेल भी आ सकता है। इसी तरह आपके नंबर ऑफ़ मेंबर्स फैमिलीज़ के अंदर होते हैं, वो कभी बढ़ जाते हैं कभी कम हो जाते हैं, और उनको वैसे भी डेसिमल्स में आप नहीं लिख सकते। उसके बाद अगली टाइप है कंटिन्यूस वेरिएबल, ए वेरिएबल दैट कैन टेक एवरी पॉसिबल वैल्यूज इन द गिवन इंटरवल। इसमें आपको इंटरवल दिया जाता है, उसके अंदर हर वो वैल्यूज ले सकता है, तो उसको बोलते हैं कंटिन्यूस वेरिएबल। इसकी दूसरी डेफिनेशन है दैट हैज़ एन इन्फिनिट नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज, इन अदर वर्ड्स एनी वैल्यूज इज पॉसिबल फॉर द वेरिएबल। वेरिएबल के लिए हर वैल्यूज पॉसिबल है। इसमें मिसाल के तौर पर हमारी एज है जो मुसलसल बढ़ रही है, एज ऑफ फैन है, एज ऑफ ट्यूबलाइट है, किसी भी चीज़ की एज जो है वो मुसलसल बढ़ती रहती है, तो इसको हम बोलते हैं कंटिन्यूस वेरिएबल। जो मुसलसल बढ़ता रहे या मुसलसल कम होता रहे, वो कंटिन्यूस वेरिएबल कहलाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट है अनग्रुप डाटा एंड इन ग्रुप ग्रुप डाटा। अनग्रुप डाटा एंड ग्रुप डाटा, क्योंकि यही हमने आगे पूरे चैप्टर के अंदर पढ़ना है कि अनग्रुप डाटा क्या होता है और ग्रुप डाटा क्या होता है। डेफिनेशन अगर आप देखें तो न्यूमेरिकल फैक्ट्स विच आर obtained ऑन फर्स्ट हैंड एंड रिकॉर्डेड एज दे स्टैंड आर नोन एज अनग्रुप डाटा। जैसे कि आपके मार्क्स हैं तो हमने उनको लिख लिया ऐसे, तो वो हमारे पास अनग्रुप डाटा बन गया। अब अगर इसी डाटा को हम
कुछ इसके ऊपर स्टैटिस्टिकल प्रोसेस करते हैं, या इसी डाटा को हम क्लासिफाइड कर देते हैं इनटू सर्टेन ग्रुप्स और रोज और कॉलम्स में, तो वो हमारे पास डाटा बन जाता है ग्रुप डाटा। क्या बन जाता है? ग्रुप डाटा। ये हमारे पास मार्क्स थे, उसको हमने लिखा कि 0 से 5 तक कितने बच्चों के नंबर हैं, 5 बच्चों के नंबर हैं। 5 से 10 तक कितने बच्चों के नंबर हैं, 20 बच्चों के नंबर हैं। 10 से 15 तक कितने हैं, 20 हैं। 15 से 20 तक कितने हैं, 15 बच्चे हैं। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है ये इसकी तादाद कहलाती है, और मार्क्स के ये इंटरवल कहलाता है 0 से 5। ये एक स्पेसिफिक इंटरवल है जो कि डेफिनेशन में भी डिफाइन हुआ था, फ्रॉम ए टू बी। तो ये वो इंटरवल है कि 0 से 5 तक एक स्पेसिफिक इंटरवल है। अब ये 0 से 5 में जो 5 है ये बड़ी वैल्यूज है, इसको हम बोलेंगे अपर क्लास लिमिट, और 0 को बोलेंगे लोअर क्लास लिमिट। 0 को क्या बोलेंगे, लोअर क्लास लिमिट। और ये पूरा का पूरा 0 5 क्या बोला जाएगा, ये क्लास लिमिट बोला जाएगा। ये क्या बोला जाएगा, क्लास लिमिट। ये कुछ टर्म्स ही जिनका होपफुली आपको पता लग गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द फॉलोइंग डाटा शोज द नंबर ऑफ मेंबर्स इन वेरियस फैमिली। अब यहाँ पे जरा गौर करें, ये नंबर ऑफ मेंबर्स के बारे में बात की है। तो नंबर ऑफ मेंबर्स जो होते हैं ये डिस्क्रीट वेरिएबल में आते हैं, इसमें हर वैल्यूज की एक अलग अलग पहचान होगी। तो इसकी मदद से आपने क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, और आल्सो फाइंड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज। अब ये कैसे बनता है, सबसे पहले आपको इस डाटा में से स्मॉलेस्ट वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी, कौन सी वैल्यूज है जो स्मॉलेस्ट है। तो अगर हम ज़रा गौर से देखें तो वो हमारे पास 2 जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो यानी कि हम अपने क्वेश्चन को 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 की अलग बनाएंगे, 3 का अलग बनाएंगे, क्योंकि ये एक डिस्क्रीट वेरिएबल है। डिस्क्रीट वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जिसमें हर वैल्यूज़ की अलग अलग पहचान होती है, और इसका एंड कहाँ पे करेंगे, जो सबसे बड़ी वैल्यूज़ होगी। और अगर आप डाटा को गौर से देखें तो सबसे बड़ी वैल्यूज़ कौन सी है, 12। तो यानी कि आपने देखना है कि 2 कितने घर में हैं। सवाल ये था कि कितने घर ऐसे हैं जहाँ पर रहने वाले लोगों की तादाद 2 है, कितने घर ऐसे हैं जहाँ पर रहने वाले लोगों की तादाद 3 है, कितने घर ऐसे हैं जहाँ पर रहने वाले लोगों की तादाद 4 है। तो 2 से स्टार्ट करके आपने 12 तक बताना कि कितने कितने आते हैं इसके। चलिए ये टेबल बनाते हैं। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, इसकी हेडिंग देंगे। आप इसमें से स्मॉलेस्ट वैल्यू ढूंढेंगे तो वो थी हमारे पास 2, और अगर हाईएस्ट वैल्यू या लार्जेस्ट वैल्यू ढूंढेंगे तो वो हमारे पास है 12। अब इसका एक्स 2 लिखेंगे, 3 हर वैल्यूज़ की अलग अलग पहचान, 4 5 6 7, इसी तरह 8 9 10 11 एंड 12। अब टैली मार्क्स क्या होता है कि एक वैल्यू कितनी बार आ रही है। अगर हम उस डाटा में से 2 को काउंट करेंगे तो 2 सिर्फ एक बार ही आता है, तो इसके सामने एक टैली लगाया जाए। आप उसी डाटा में से 3 को काउंट करें तो वो 3 बार आ रहा है, तो उसके सामने 3 टैलीज लगेंगे। और इन्हीं को काउंट करके फ्रीक्वेंसी लिखी जाती है, और इन्हीं को काउंट करके ये 3 हैं तो इसके आगे 3 लिख लिया जाएगा, ये इसकी फ्रीक्वेंसी। अगर 4 को काउंट करेंगे तो 4 6 टाइम आता है, तो उसमें आप कैसे टैलीज लगाएंगे, पहले आप 4 लगा के पाँचवीं और ये छठी, तो ये 6 उसकी फ्रीक्वेंसी आ गई। 5 कितनी दफ़ा आता है, 4 टाइम्स आता है, काउंट कर लेंगे। 6 3 टाइम्स आता है, इसी तरह उसके आगे 3 लिख लेंगे। 7 को काउंट करें, वो भी 6 टाइम आता है। 8 5 टाइम आता है। 9 को काउंट करें, 9 6 टाइम आता है, ये 5 का ग्रुप, ये एक। 10 जो है वो 2 टाइम्स आता है। 11 भी 2 टाइम्स आता है, और 12 एक दफ़ा। ये हमारे पास इसके टैली मार्क्स लग गई और फ्रीक्वेंसी। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या करें,
इसको आमतौर पर हम सी एफ से शो करते हैं। किससे शो करते हैं? सी एफ से। अब इसमें होता क्या कि इसमें पहली फ्रीक्वेंसी एज इट इज आती है, दूसरी फ्रीक्वेंसी इसमें ऐड होती है, 1+3 कितना हो जाएगा? 4। अब 4 में अगली फ्रीक्वेंसी ऐड होगी, 4+6 10, 10+4 14, 14+3 27, 17 सॉरी, 17 में 6 ऐड करें 23, 23 में 5 ऐड करें 28, 6 ऐड करें 34। यानी कि आपने नेक्स्ट फ्रीक्वेंसीज आपने ऐड करते जाना। 34 में 2 ऐड करें 36, 36 में 2 ऐड करें 38, 38 में 1 ऐड करें 39। ये हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कंप्लीट हो। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 2, 3 अगली वीडियो में अपलोड करूँगा।